एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। वो रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वो सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं। अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो ये किसान ही है। इधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है। अब वो किसी तरह से काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चल जाए। घनश्याम महाजन के पास जाऊंगा, वो ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वो घनश्याम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने के बाद 1 रुपया सैकड़ा सूद पर घनश्याम ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से घनश्याम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। तो रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने रुपए दिए। घनश्याम कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो घनश्याम ही है। घनश्याम एक छोटी सी दुकान चलाता था। वो एक बड़ी दुकान से कपड़े लेने जाता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन घनश्याम कपड़े लेने गया। वहां सेठ दीनानाथ की दुकान से कपड़ा लिया। वो वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई मुंबई का, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। घनश्याम महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वो वहां से चला गया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। दीनानाथ कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर दीनानाथ बैठे थे। इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वो बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की शेर बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। दीनानाथ मोटर पर चढ़कर शेर बहादुर की कोठी पर गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। शेर बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां दीनानाथ सेठ को कौन पूछता। वे भी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, शेर बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। दीनानाथ अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते हुए आ रहे थे, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही गड़बड़ा गए। शेर बहादुर का कैसा ठाठ है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर शेर बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वो पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। शेर बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता है, ना मुनाफे का फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। दोस्तों, इस कहानी का कहने का मतलब इतना ही है। हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है। दोस्तों, मेरी राय में सुखी वही है जिसे आंतरिक शांति है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।